प्रायोजित साधु संत बन रहे हैं, जो धर्म का आड़ लेके सनातन पर प्रहार करा रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए और समझा जाए कि वाकई में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तो नहीं शामिल हो रहे हैं जिससे राष्ट्र पर खतरा हो जाए। भाई अगर आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य ही तो करेंगे, क्योंकि जनता उनको चुन के भेजी है, आप नहीं भेजे हैं। जनता ने उस लायक समझा तभी उनको उस कुर्सी पे बैठाया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं राजमणि जी से। राजमणि जी, जो बात अभी नारायणचार्य जी ने उठाई है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, मतलब शंकराचार्य 4 हो सकते हैं, यह सर्वविदित है, लेकिन जिस थोक के भाव में लोग शंकराचार्य की पदवी लगाए घूम रहे हैं, वो भी शायद सरकार को देखने का समय आ गया है। अब इनको ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार जब अपनी बदनामी होगी संत समाज के द्वारा, तो जो फर्जी तरह से संत बनकर आ रहे हैं उनकी भी जांच होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें संत बनाग भी करे लोग कि कौन संत है, कौन फर्जी है, कौन सही है, उसकी भी जांच करने में सहयोग इन्हीं लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजमणि जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नारायणचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके सामने आए हैं, जो खुलासा एक दिन पहले हुआ, नारायणचार्य जी ने जिस खुलासे को देश के सामने रखा, आज उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो राजनीतिक दल जिसने उन्हें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के लिए पैसे का ऑफर दिया, वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो राजमणि कोल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने आज की खबर के तमाम दर्शकों को, प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया की एक जांच हो, इस बात पर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है और इसे सदन में उठाने का वादा भी किया है। साथ साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है जो इस पूरे प्रकरण में अपने अपने राजनीतिक आका चुनकर इस सरकार में काम उनके लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही संत समाज के भीतर जिस तरीके से एक अलग तरीके का माहौल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग शंकराचार्य, और कितने शंकराचार्य, जो 4 से ज्यादा हैं, जिनकी गिनती कौन सही कौन गलत वो नीरछीर करने का जो काम है, संत चाहते हैं सरकार से ये काम हो, सरकार चाहती है कि संत अपने भीतर खुद ही उस चीज को सही कर लें। अब ये एक ऐसा विषय है जहां पर जाकर के जो धर्म की पताका है, वास्तव में उस धर्म की पताका का अब सही वक्त आ गया है कि वो किस तरीके से, किस दिशा में और कितनी ऊंची फहराई जा सकेगी। और इसके लिए ऐसा शुद्धिकरण का काम होना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी विशेष सरकार की तरफ से वादा किया गया है वो भी पूरा होगा, और जो संत समाज की तरफ से वादा किया गया है, जो खुलासा किया गया है, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और संत समाज के साथ साथ सरकार समाज में सनातन समाज को एकजुट रखने के लिए, उसमें किसी तरीके का विभेद ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। नमस्कार। कानपुर के नौबस्ता में स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल में विश्व स्तर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैष्णवी हॉस्पिटल NABS द्वारा मान्यता प्राप्त है और आधुनिक तकनीक और उपकरणों के जरिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज होता है। सामान्य और लेप्रोस्कोपिक, यूरो, न्यूरो, गैस्ट्रो, आर्थो सभी तरह की सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल में NICU, ICU, OT, डायलिसिस,
एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन के साथ 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। वैष्णवी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप लैंडलाइन नंबर 0512-262-6699 और मोबाइल नंबर 7525022701 पर संपर्क कर सकते हैं। वो भाषा जो आम आदमी की है, वो साहस जो सवाल पूछता है, वो भरोसा जो खबर को इंसान से जोड़ता है। आज की खबर जहां हम वहां।